दुख होता है, लेकिन एक चीज को समझ लो कि मृत्यु तो सत्य है। कुत्ता हाँ, तभी भी बांधा हुआ था। अभी यहाँ पे ही। दिया ने जिंदगी में पहला एक अच्छा काम किया है। वैसे तो अच्छा काम कर लेती है। इसने क्या, कौन सा ऐप डाउनलोड कर रखा था? बहुत से लोगों को पता होगा, स्पॉटिफाई। तो उस पे वो कि भगवद गीता के जितने भी जो वो होते हैं ना, अध्याय, हाँ, पैराग्राफ्स वगैरह वो जो होते हैं, अध्याय, हाँ, तो श्लोक जो होते हैं उसको वो हिंदी में कन्वर्ट करके सुनाते हैं। वो 3-4 मिनट के होते हैं हर एक संस्कृत में बोल के फिर उसको हिंदी में बता रहे हैं। अरे रुको, आज हम अध्ययन करेंगे पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजवचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ये देखा, बाबा जी कहते हैं वानप्रस्थ वाले कि जिसने अगर ये पढ़ ली महाभारत और ये गीता पढ़ दी तो समझो MBA कर लिया उसने, समझो। जितने भी, चाहे एक सुना जाए चाहे दो सुने जाए, चाणक्य का भी है इसमें, तो ऐसी चीजें सुननी चाहिए ना। बताओ कितनी अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। मेरे को नहीं पता। स्पॉटिफाई, जबकि म्यूजिक ऐप है ये, स्पॉटिफाई। और मेरे को भी पता चला है कि कर्नाटका के स्कूल में वहाँ पे आक्रमण जो मतलब थे पुराने, वो थे जिन्होंने युद्ध अत्याचार किए थे, उनकी सारी वो हटा के भगवत गीता को उन्होंने सिलेबस में डाल दिया। तो हाँ, ये भी इसी ने चर्चा करी थी। पूरी नज़र रखी हुई है इस लड़की ने। आज हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मतलब पंचमी को 6 तारीख है, शर्मा जी की बरसी। अब कोई मुझे कठोर कहेगा, कोई कहेगा पता नहीं कैसे वीडियो बना रही है। कोई समय ना रेत की तरह से फिसला चला जाता है। 1 साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला। पहले तो यकीन नहीं होता था, यकीन तो अभी भी नहीं होता है। रात को भी लग रहा था कि पता नहीं कब कल आ जाएं, अब आ जाएं। कमरे में बैठे हुए ऐसे चश्मा आगे करके रखते थे, वो चीज़ नज़र आती है। ज़्यादा तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो पंडित जी फलाहार करेंगे, व्रत चल रहे हैं। और भंडारा हमने स्वर्ग आश्रम में रखवा दिया है। भंडारे की अपनी अपनी वो होती है इच्छा कि कोई 12,000 का, कोई 11,500 का, जो जिसकी जैसी इच्छा हो वो। तो मैंने कहा वहाँ बेटर रहेगा कि साधु संत कम से कम भोजन कर रहे हैं। ये देखो ये क्या नाटक कर रही है। मेरी चाचा जी के बेटे की बहू भाग गई और ये अपने जीजा जी की पतली सी साली और पतली होके आई है ये। और ये चाय पिया और अभी केला खा रही है। ऐसे टोक दिया, मेरी जीभ कट गई। तो सही कटी है चाय के ऊपर केला। और आज इसको इतना चलना पड़ा जितना इसने खाया वहाँ भंडारे में। 3 किलोमीटर 2 पूरी खाई है, 2 पूरी खाई है और उतना चलवा दिया। रमा कुछ बोलेगी? नहीं, अब कुछ नहीं बचा है। और बेचारी ने ना तो मैं रात को सोने दी। इसने छोटी वाली बहन ने मुझे सोने नहीं दिया बिल्कुल भी। इतने खराटे और लात बहुत चलाती है। कराटे देख ले, मैंने इसकी ना रिकॉर्डिंग किया है। और अब तने मेरे डाले ना, आपको बताऊंगी। मैं डाल नहीं सकती, पर मैंने ना मन्नू भी इसीलिए सबूत के तौर पे बुलवाया। हाँ। कि मैंने कहा देख मन्नू, कराटे में इसके डाल नहीं सकती। भगवान कसम, मैंने इसको इतनी लातें मारी है ना अभी। निशा इतने लात मारे, इतने गुस्से मारे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खूब कराटे ले रही है। हमारी भाभी भी आई है। रीना को तो दिखा दिया था, रीना भाग रही है और पंखा बंद नहीं करने दे रहे आज कोई भी। दिया ले, अच्छा दिया ले दिया कुछ। ये लड़की को ना वो नहीं है, सब्र नहीं है। हमारे घर से अब सब चले गए, सारे रिलेटिव, सारी मेरी बहनें मतलब भाई। और मैं इधर आई तो एक इतना प्यारा सा छोटा सा घोंसला मिला है मुझे यहाँ पे पेड़ के ऊपर। देखो ये देखो, दिया को दिखाई नहीं देगा, दे है ना। कितना अच्छा लगेगा अगर इसमें बच्चे आएंगे, हम दिखेगा ऊपर से। यानी कि नए पक्षी आने वाले हैं। ये रुद्राक्ष का पेड़ है, मुझे पता ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया कभी। चारों तरफ अगर फूल खिले रहे तो कितना बढ़िया लगता है। तो फूल हो, पेड़ हो, ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखो, ये रीज़न है बंदरों का यहाँ पे आने का। हालांकि इनको यहाँ पे
ऋषिकेश में खूब उसके पेड़ है, बेलगिरी के, छोटी वाली बेलगिरी बहुत है, पर ये कूड़े के चक्कर में बाहर आते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, ये जो चौक आता है ना, जो आगे मार्केट के लिए जा रहा है, ये लक्ष्मण झूले से आया है। बीच में जो ये लिखा हुआ पोस्ट है, इसके इधर से निकालने गाड़ी तो आपकी गाड़ी बिल्कुल जाम में नहीं फंसेंगे। लोग ना वहीं ले जाते हैं, उनको पता ही नहीं, अभी भी नहीं पता। देखिए रोड पे है ना आम का पेड़, और कितने सारे छोटी छोटी आम भी आने शुरू हो गए, बिल्कुल जरा जरा सी कोपल। कल पूरा दिन, कल 3 बजे उठ गई, आँख ही नहीं, मतलब सुबह खुल गई, क्योंकि रहता है कि 8 बजे पंडित जी को आना था, उसके बाद बस ऐसी था, सो लेटी रही, फिर मतलब खुल चुकी थी आँख। फिर 8:30 बजे रात को ऐसी नींद आ रही थी कि आँख बंद नहीं हो रही थी, और मैं जाके सो गई। पर अब मैं उधर जाती हूँ, स्ट्रेचिंग करूँगी जाके। वहाँ से आके सीधा इधर लेफ़्ट मुड़ जाओ, लेफ़्ट ही मुड़ना आगे तक जाके, और सीधा दिल्ली हरिद्वार रोड पे पहुँच जाओगे। और हम जा रहे हैं सीधा। ये भी अपनी एक अलग सुंदरता बिखेर रहे हैं, देखो, देखा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे टाइगर वो आ रहा हो, बिल्कुल वैसा। और देखो ऐसा कुत्ता तो पहली बार देखा भी मैंने। यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारे साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। गुजरों की भैंस देख के याद आती है, उनसे घी भी लेना है। अच्छा वो भी फ़ोन नहीं कर रहे। शर्मा जी तो ऐसी चीज़ों को बहुत याद रखते थे, बोलते नहीं थे, फिर मुझे डांट लगाते। ये भी नए गुजर आए हैं, यहाँ तो कोई था ही नहीं पहले। देखो खारा स्रोत में कितना पानी होता था, अब गर्मी आ गई ना, अब सब सूख गया। हाँ ये खाने की चीज़ नहीं है। ये पहले कैलाश आश्रम की गाय थी, ये मधुबन वालों ने ली। हाँ ये मेरे पास आ रहा है बार बार। सोचते हैं सुनसान जगह में जाएं, पर जहाँ सुनसान जगह में जाएंगे वहाँ कचरा और ज़्यादा भरपूर मात्रा में मिलेगा, क्योंकि जो पियक्कड़ होते हैं ना, पार्टी करने वाले लोकल, वो ऐसी जगह को ढूंढते हैं। पानी आ रहा, पानी पी लो। इस पूरी वैली में आओ ना तो इतनी अच्छी हवा लगती है, मैं बता नहीं सकती। ऊपर भी है कोई जानवर, क्योंकि एकदम छाट दी है पूरे। वहाँ भी ना एक रास्ता बना हुआ पर पाथो तक जाने का। एक बार मैं और शर्मा जी और एक हितेश भैया हैं, वो हम पाथो का रास्ता ढूंढने के लिए उस पहाड़ी से इस तरफ आ गए थे। फिर हम वापस गए, 7:30 बजे तक हम यहीं भटकते रहे थे। अरे चुटकी कहाँ जा रही है? दूध देने? कहाँ पे? ये जो पानी का टैंक है वहाँ पे? अच्छा वहाँ पे देख के आती है, जा। ये वन गुजरों को सरकार ही रखती है, क्योंकि ये ना आसपास का एरिया देखिए, जैसे झाड़ियाँ जो एक्सा होती है ना, यहाँ पूरी झाड़ियाँ थी बहुत बड़ी, ये सब काट के रखते हैं और साफ़ सुथरा रखते हैं करके, इसलिए सरकार ही बसाती है इनको। अब गर्मी होंगी तो अभी ऊपर चले जाएंगे। आज मैं उधर जाऊंगी, वहाँ जाके एक्सरसाइज करूँगी। हालांकि यहाँ तक तो सेफ़ है बिल्कुल ही, ऊपर भी है पर फिर भी इस एरिया में बाघ है आगे आगे, मतलब आगे। अभी बच्ची भी घूम रही है, तो अपने बच्ची को भी देखा है। यहाँ भी आते थे पानी पीने के लिए, आजकल पानी नहीं है। ऐसी नेचुरल प्योर ऑक्सीजन हवा किसको कह सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए देके भी नहीं खरीदी जा सकती। मुझे देख रही है, बाय बाय। अभी गर्मियाँ आएंगी ना, तो जितने लोग उधर रोड पे जाते हैं ना, सब इधर आ जाएंगे। बुजुर्ग यहाँ आके बैठ के एक्सरसाइज करते हैं बाउंड्री पे, और जवान जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं। कितना आनंद आ रहा है सच में। ये देखो, के जाने के बाद मैं पहली बार आई हूँ इस रास्ते पे। अभी भेड़ जाती दिखाई दे रही है कोई, हाँ बकरी, भेड़ बकरी कोई चराने लेके जा रहे हैं। यहाँ से पानी आता था, देखो सब हो गया। धीरे धीरे इफेक्ट पड़ता है, पता नहीं चलता, जब जिस जगह आओगे वहाँ पे आके पता लगता है कि कितना पानी आता था यहाँ पे। यहाँ से हमने ना एक वीडियो बनाया था, उस टाइम हमारे पास ना माइक नहीं था। वो वीडियो बहुत अच्छा था, लेकिन देखा बहुत कम लोगों ने, क्योंकि आवाज़ पूरी एडवेंचर एक्टिविटी हुई थी उसमें। उसका लिंक डाल दूँगी। ये देखो, दो को लेके आए हो, बस 2 को लेके आए हो चराने, और बाकी का। और वो चढ़ रही। पर डर नहीं लगता अकेले यहाँ पे? क्यों, क्या डरना? हमें तो सब कहते हैं मत जाया करो, जंगल में डर होता है।
चीता तो आता है इधर पर। चीते तो आते हैं। सामने लगता हमारा। हमारे को डर नहीं लगता, क्यों? चीतों हमारे इतना बड़ा चार चीतों ने खाया कुत्ता। कुत्ता हाँ तभी भी बांधा हुआ था। अभी यहाँ पे ही? हाँ कब, रात को? अभी तो एक दिन शादी थी ना हमारे यहाँ, हाँ तब खाया था वो। नहीं, रात को खाया तो तुम शादी थी, तुम पार्टी कर रहे थे तो उसने भी पार्टी करी फिर? दिन में अंकल आया था। आया था? हाँ, पानी पीने। दोपहर को आता है पानी पीने, यहीं पे आया था? ले, मैं यहीं पे हूँ। कह रहे 2 ट्रक छोड़े हैं। 2 ट्रक नहीं बेटा, छोड़े, पुलिस वाले बता रहे थे। वो वैसे ही कह रहे होंगे। पता नहीं, छोड़े तो है अभी। चीते छोड़े होंगे यहाँ पे खुले के उसके। ये मारे को दे दो, ये मेरा कैमरा मांग रहा, मारे को दे दो। क्या करेगा तू इसका? फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी? तेरे तो किसी काम का नहीं है। हाँ ले, पैसे ले ले। दे दो। ना बेटा बस, ये टूट जाएगा। मैं नेचुरल आवाज सुना रही हूँ, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये तो आज कैमरा लेके मानेगा बस। कह रहा है कोई आके ना इनकी मेहनत की लकड़ियाँ लेके जाती है। पानी का हैं? जरा पानी का। जो शराब पीने आए ना यहाँ पे, उनको डांटा करो, उनको बोला करो। अब डांटा भी नहीं, प्यार से बोला करो, भैया आप अपना कूड़ा ले जाओ यहाँ से, तुम तो यहीं रहते हो ना। तो फिर जंगल कहाँ पे बचेंगे ये बताओ? नहीं बचेंगे ना। जब गंदा कर देंगे तो जंगल कहाँ से बचेंगे? फिर कहाँ पे रहोगे तुम? ये मेरे पीछे पड़ गया कैमरे के लिए, दे देख। हाँ ये इसका बस चले ना, अगर मैं इधर उधर मेरा कैमरा लेके भाग जाए, पकड़ लूंगी मैं तुझे। डैड भी लेके चला गया। मारा को दे दो। मारे को दे दो। तू एक्सरसाइज नहीं करने देगा आज? हाँ ध्यान दे रहे जरा से बच्चे ने। इन्होंने कहा है कि जो यहाँ के जंगली चीते हैं वो नहीं मारते, वो तो इंसान को देख के डर जाते हैं। जो छोड़े हुए होते हैं वो डरते नहीं है। वो डरते नहीं, वो आर्मी के पर मारते थे। अच्छा, ये देख डरा रहा है, अभी बोल रहा था झपट्टे नहीं मारते, अब कैमरे के आगे बोल रहा है झपट्टा मारते हैं। हाँ कुत्ते अटैक कर देते हैं, ये भूतिया होते हैं ना जो ये बचाते हैं, भालू जैसे होते हैं। तो मेरी फ्रेंड है प्रीति, उनका डॉगी था। कुत्ते यहाँ पे सफेद कुत्ते भी है भूतिया किसी के, पता नहीं यहाँ से वहाँ से भाग के आए किसी के, पता नहीं कहाँ से आए थे वो, सफेद एकदम। और उसकी वो एकदम से गर्दन मरोड़ दी थी। हम सारे के सारे कम से कम 8-10 जने थे, हमने सबने पत्थर वत्थर उठाए तब जाके वो भागे, नहीं तो उसका काम कर देते। ऊपर ये कह रहे हैं 2 ट्रक भर के चीते छोड़े हैं यहाँ पे। अरे बहुत फेंकते हो भाई तुम तो। कितने फेंकू बच्चे। ये आगे इनका पेट भर गया, ये कितनी सुंदर है। हाँ ये पानी पीने आई है। उसको मैंने कैमरा दे दिया, बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। ये देखो, ये है इसका कालू, इधर दिखा दे इसको। कोई नहीं, ये नहाया नहीं था ना, अब नहा ले अच्छी तरह से। यहाँ पे मुझे भी बातों में लगा के रखे हैं, इनकी बातें कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए मैं जाती हूँ। क्या टाइम हो गया? 8:15 हो गए हैं। ठीक है, कल ना वरुण भैया ने मेरे को मैसेज किया, बच्चे तो चले गए, बहुत देर से बातें कर रहे थे कि एक पेड़ और लगाया 6 तारीख को शर्मा जी के नाम का ना। जैसे फिर मैं एक बात ही सोच रही थी, वो तो बात शर्मा जी ने भी कही है और मैं भी एक ये कल उससे पहले मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि हम अपनी पेड़ क्यों नहीं लगाए हर उस पे भी, किसी की डेथ एनिवर्सरी पे भी या पुण्य उस पे भी। तो मैं तो कल नहीं लगा पाई क्योंकि मेरे ऑलरेडी 4-5 पेड़ अभी चल रहे हैं, उनको ध्यान रखना है पूरा। लेकिन इससे क्या होता है कि यादगार रहती है एक अपनी, कि ये पेड़ हमने लगाए हैं और इस चीज़ पे लगाए थे और इनकी देखभाल करनी, और बड़ा होगा तो पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई लगाने का मुझे लग रहा है कि अब कोई ओकेजन नहीं, गर्मियों में तो वैसे ही पेड़ लगाने चाहिए, बरसात में ज़्यादा। वो पता नहीं था तुम मिलोगे, नहीं तो मैं पैसे लाती तुम्हारे लिए, चीज़ लाती खाने। अगली बार आऊँगी तो लाऊंगी, ठीक है? परसों आना, कल पेड़ पूड़ काटेंगे तो बिजी है। आप कहाँ जा रहे हो? इधर पत्ती लेने। कहाँ पे जाते हो? आगे तो ऊपर रोज जाते हैं। ऊपर रोज? डर नहीं लगता? कौन सारे जने जाते हो? तीनों? डर नहीं लगता? भाग नहीं मिलता कभी? नहीं मिलता। वो देखो ऊपर से ना वहाँ भी रास्ता बना रखा, वहाँ से लोग जा रहे हैं। पहले नहीं जाते थे इधर से क्योंकि झाड़ियाँ बहुत थी, नहीं चला के छोड़ देते होंगे, शायद ओवरफ्लो हो जाता है या फिर इसका। और ये अभी बह जा रहा और ये वेस्ट हो जाएगा। ये देखो
दिल्ली में इतनी पानी की कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा। इधर सेम प्रॉब्लम, वो तो एमसीडी यहीं पे ही है। वही आने के बाद इतनी देर हो गई, और आपको पता है चाय के बिना तो काम नहीं चलेगा। कोई और भी आ रहा है, वो चैनल पे नहीं आया। रेनू के पास बनवा रही हूँ आज आलू बैंगन, और आज वो अपने स्टाइल में बना के दिखाएंगे। ये देखो इसने क्या काटे हैं, इसके साथ आलू काटे, पर उस दिन लग सारा आलू मेरा तुम खराब कर दो। मतलब इतनी बेकार हो तुम। ये देखो, हाँ। इसको मैंने बीच से पहले कट किया और फिर ऐसे और इसको भी वैसे ही कट किया है। अच्छा। बैंगन को भी, हाँ। इसमें मसाला भरेगा ना? इसमें मसाला भरेगा। ये ऐसे करके निचोड़ रही है इनको, है? हाँ। देखो भाई, इतने आलू और इतने बैंगन, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं के लिए मसाला देखो। ये अभी हम लोग मसाला तैयार करेंगे। हाँ। ये हल्दी, हाँ, करीब 1.5 चम्मच, 1.5 ठीक है? चम्मच, हाँ। क्योंकि ज़्यादा है ना। हाँ। और ये है हमारा धनिया 2 से 3 चम्मच जाएगा, है ना। 3 चम्मच करीब हम भर के धनिया लेंगे। हाँ। ये समझो टीस्पून का नाप है, हाँ। है ना। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, ठीक है। थोड़ा सा आधा टीस्पून करीब भुना पिसा हुआ जीरा है, ठीक है। हाँ। और ये है हमारा सौंफ का पाउडर। हाँ। तो ये भी थोड़ा सा, अभी खासकर नवरात्रे में हाँ। जब हम लोग लहसुन नहीं लेते हैं तो फिर इसे डालेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम इसका टेस्ट लहसुन के साथ ही आता है। हाँ, अदरवाइज जो बैंगन है उसके साथ लहसुन अच्छा जाता है। प्याज नहीं डलती इसमें, प्याज व्याज कुछ भी नहीं पड़ता। लेकिन अभी नवरात्रि के दौरान हम लोग इसमें सौंफ का पाउडर डाल रहे हैं। तो इसके अलावा 1 चम्मच से थोड़ा कम या 1 चम्मच भर के आप इसमें आमचूर पाउडर डालिए। साथ ही साथ इसी में हम नमक भी डाल देंगे। सॉरी, हम लोग नमक 2 चम्मच भर के नमक डालेंगे। इसने भी इतनी जल्दी पानी डाल दिया, वो हल्का सा पानी डाला, एक बूंद पता भी नहीं चला। इस तरीके से ऊपर जैसे हमने हल्का सा लगाया, थोड़ा थोड़ा हम अंदर स्टफ करते चले जाएंगे। ठीक है। ये भी देखो, ये 4 फिंगर हमने भर दिए। 4 फिंगर ही बनी हुई है, बैंगन की भी और इसकी भी। ये देखो, अब ये लोहे की कढ़ाई में इस सब्जी का स्वाद दुगना हो जाएगा। थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि होगा। ये तलने के जैसे है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होगा। तेल पूरी तरह से गर्म हो गया, ठीक है। धुआं भी निकल रहा है। हाँ, इसको डाल के और फिर हम ढक देंगे। थोड़ा पीछे हट जाए। हाँ। अच्छा, पहले आलू वो करने हैं। जैसे इसको एक आधा वक्त चला दिया हमने, अब इसके बाद इसके ऊपर हम बैंगन रख देंगे। ये अभी हम ना इसको तीसरी बार चला रहे हैं। इसको ज़्यादा नहीं चलाना। हाँ, ज़्यादा नहीं चलाना। ज़्यादा चलाने से फिर ये टूट जाएगा। तो मतलब जैसे रख दो तेज आंच पे, और 3 से 4 मिनट हो जाए, फिर एक बार चलाओ। पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, सब्जी ये हमारे पुरोहित जी लाए हैं। नर्मदेश्वर की जो शिवलिंग है, आपको पता होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे। वो ऊपर बैठे हुए हैं। अभी मैं दिया को देने आई नीचे, तो दिया तो सब्जी पहले ही खा चुकी है, और नवरात्रों में हमारे घर आ गए। और ये आ गई सब्जी। दिया कैसी लगी थी सब्जी? अच्छी थी ना, टेस्टी थी सच में। ये सब्जी बना के देखना। पता नहीं कैमरे में क्या आ रहा है, वाइट वाइट या पीछे आ रहा है, क्या हुआ है गड़बड़। बहुत स्वादिष्ट सब्जी है, और रोटी के साथ तो आनंद आ गया। बना के जरूर देखना। हम आशु के पास आ गए, तुम्हारे पैसे लाना भूल गई है। अब मैं इसे उस दिन सिड्डू लेके गई थी, मैं और रेनू, और हमारे पास कुछ नहीं था। मैं उस रेनू को दिखाने आई थी और भूल गए। मैं आशु के पास आऊँ और ये कुछ सुना है ना। फिर किसी एक रोज सुबह बिन बुलाई और बेवजह फूलों की वो मूर्छित पंखुड़ियाँ महक रही थी। दरवाज़ा खोला तो उस डाली पे चिड़िया चहक रही थी। एकाएक मैं बचपन का हो गया, उदास था जो मन उलास हो गया। अब चारों ओर मधुर ध्वनियाँ छाई है। दरवाज़ा तो खोलो यारो, आंगन में चिड़िया फिर से वापस आई है। अब सेकंड लाइन, एक अजीब सा गुस्सा झलक रहा था उसकी हरकतों से। शायद बहुत परेशान थी वो इंसानी करतूतों से। वो चहल पहल, वो भीड़ भाड़ कुछ दिनों से गायब थी। चिड़िया वापस नहीं यारो, वो तो सिर्फ हमारा हाल चाल पूछने वापस आई थी। भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? अब यहाँ भी कुछ होगा, मेरा कोई कथा वथा होने वाली है पक्का। यहाँ भी अच्छा खासा गंद होने वाला है। यहाँ पे होगा जागरण 12 तारीख को, नवमी हो, पक्का भंडारा चलेगा और खूब गंद होगा। यहाँ पे 100% गंद होगा, सारा गंगा मैया में जाएगा। गंगा जी के बिल्कुल पास ऐसी एक्टिविटी अलाउड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
आज जल का लेवल कितना नीचे है, नहीं तो ऊपर तक मिलता था। गंगा जी के पास खड़े रहो तो गर्म ठंडी लहर, थोड़ा ऊपर जाओगे तो गर्म। कल हम जहाँ गए थे ना, वहाँ से महर्षि योगी वहीं से गंगा जी में स्नान करने, गंगा जी के दर्शन करने नीचे जाते थे। देखो हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं ऐसे ही क्योंकि जब तक हम पैदल नहीं घूमेंगे ना तो पता नहीं चलेगा। ऐसे घूमते रहिए, पैदल घूमते रहिए। आज सुबह ना उदास थी, मतलब उदास क्या, अजीब सा लग रहा था। एक तो थकान भी थी, फिर ऊपर से कल याद भी आ रही थी। मतलब ऐसे मतलब ऐसे कह नहीं सकते, वो तो बहनें वगैरह आ गई थी उनके सामने ऐसे, फिर वो और ज़्यादा फील करते हैं। क्योंकि मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, वो इतनी नहीं है, मैं कहती हूँ मैं नहीं है वो इतनी, तो फिर वो और ज़्यादा करते। फिर अब बच्चों के पास जाके तो और मूड चेंज हो गया। वहाँ पे घूमने गई तो मैंने कहा आराम से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगी, थोड़ा ध्यान व्यान लगाऊंगी आराम से बैठ के। उन्होंने तो पूरा मूड ही चेंज कर दिया बच्चे ऐसे ही होते हैं, या कैसे भी हों। और रही बात, जैसे मेरे से बहुत सारी लेडीज़ कनेक्ट हैं, बात करती हैं कि हम जैसे आप निकले हो तो निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे तो खून में ही नहीं है डिप्रेशन, हमारी तो है ही नहीं। क्योंकि हमारी जो माताएं हैं, हम पूजा करते हैं, शिव प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति के बिना शिव अधूरी, शिव के बिना प्रकृति अधूरी। दुर्गा माँ, काली माँ, अब आने वाले उसमें देख लीजिए क्या कहते हैं, झांसी की रानी, जीजाबाई, कोकिलाबाई, बहुत सारी हैं। तो हमारे तो देवियों से लेके आगे तक आने वाली देवियों तक, नई जनरेशन तक हमारे ब्लड में ही नहीं है। तो हमारा तो डिप्रेशन मांगता ही क्या है। दुख होता है, लेकिन एक चीज़ को समझ लो कि मृत्यु तो सत्य है। मैं अब उसको समझ रही हूँ, मेरी भी कलाजा हो सकती है। मैं अपने बच्चों को, बेटियों को कह के रख रही हूँ, मैंने कहा इस चीज़ के लिए तैयार रहो बिल्कुल। कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी। शर्मा जी जब बीमार थे ना, हमारे दिल्ली वाले घर में, मैं बता रही हूँ, इतने बड़े शिवलिंग थे, इतने बड़े शिवलिंग। मेरी देरानी बताती है कि दीदी वो शिवलिंग रात को जब सुबह सो के उठी है, अब रखे कैसे खंडित हो सकते हैं। रखे उनके 2 पार्ट हुए मिले। मैं इसको अपने शब्दों में बस यही कहूँगी कि ज़्यादा अच्छे दिन भी जल्दी नहीं रहते हैं, तो बुरे दिन भी ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं। और अगर किसी को याद करना है तो जन्मदिन पे पेड़ लगाइए, उनकी पुण्यतिथि पे पेड़ लगाइए ज़रूर। और ताकि उसको बढ़ता हुआ देखें। शर्मा जी की उसमें जैसे उन्होंने किसी को बताया था कि वो कोपले फूटेंगी, अच्छा लगेगा आपको कि आपने अपने बेटे के नाम का पेड़ लगाया है, या आपने अपने जैसे बहुत से जो उस टाइम पे किसी के बेटे की डेथ हो गई थी जल्दी, तो उन्होंने बोला था तो आपने अपने हस्बैंड के नाम का, अपनी वाइफ के नाम का, अपने दादा के नाम का, अपने दादी के नाम का, तो आपको अच्छा लगेगा। मुझे वो पेड़ जब मैं ऊपर जाती हूँ ना, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि मेरे और इनके हाथ के लगाया हुआ पेड़ था। और आज वो इतना, जब हम मेरे से सब कहते हैं ना कि वो पेड़ बड़ा हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि सबको पता है कि इन दोनों के हाथ का लगाया हुआ पेड़ था। एकमात्र पेड़ अभी वही बचा है और वो बड़ा हो रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया, इतना बड़ा पीपल का पेड़ हो गया वो, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पेड़ लगाइए और उसमें जब चिड़ियाँ आएंगी, पक्षी बैठेंगे, उसमें जब एक कहते हैं ना नया संचार होगा। मैं फिर से ये लाइन अभी कल के वीडियो में फिर की थी, आज के वीडियो में फिर कह रही हूँ, नया जब जीवन आएगा ना, वो भी तो एक जीवन है। जब चिड़िया आके बैठती हैं, पक्षी बैठते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो पेड़ ज़रूर लगाइए। और ये देखिए, ऐसे गंदगी ना कीजिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना कूड़ा जब लेके आते हैं तो उसको लेके जाइए और स्ट्रॉन्ग बनिए। हमारे खून में नहीं है डिप्रेशन में जाना। माता पिता और अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बच्चों को लड़ना सिखाइए। पढ़ाई ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई अगर होगी ना, आजकल के बच्चे तभी जाते हैं, उनको पढ़ा देते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं देते। उनको कुछ मतलब क्या कहते हैं, पढ़ाई। कई तो पढ़ाई के चक्कर में कई लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, होते हुए देखा है हमने अपने रिलेटिव्स में। तो उनको ऑलराउंडर बनाइए, सब कुछ बनाइए। बच्चा थोड़ा सा बिगड़ेगा, पढ़ाई लिखाई भी करेगा, मतलब बिगड़ेगा मतलब बाहर की चीज़ें भी काम करवाइए, तो डिप्रेशन दूर तक नहीं आएगा उनमें। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। पेड़ ज़रूर लगाएं, नया जीवन मिलेगा। पक्षी आएंगे, चिड़िया आएंगी, जैसे इतना अच्छा सुनाया है, तो एक अलग ही आनंद आएगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव।